हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जान लेते हैं इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। और जो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, शुंग तथा कन्नम वंशों के संस्थापकों के नाम क्या थे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और कन्नम वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वसुदेव था। शकों का राज किन चार क्षेत्रों पर था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। शकों का राज किन चार क्षेत्रों पर था। शकों का राज गुजरात, मालवा, मथुरा तथा पश्चिमी राजस्थान पर था। आगे हमारा क्वेश्चन है तीसरा, सबसे प्रख्यात शक शासक का नाम क्या था। तो रुद्रदमन सबसे प्रख्यात शक शासक का नाम था। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, कृषाण कबीले के प्रथम दो शासकों के नाम क्या थे। कृषाण कबीले के जो प्रथम दो शासक थे उनमें जो पहला नाम था कजूल कैडफिजिस तथा दूसरे का नाम था विम कैडफिजिस था। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कृषाण काल में बौद्ध धर्म की चौथी सभा कहाँ बुलाई गई थी। तो कृषाण काल में बौद्ध सभा की चौथी सभा कश्मीर में बुलाई गई थी। इसी प्रकार से आगे हमारा छठा क्वेश्चन है, कृषाण वंश का सबसे प्रख्यात शासक कौन था। कनिष्क कृषाण वंश का सबसे प्रख्यात शासक था। आगे सातवां क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी का नाम क्या था। तो कनिष्क की राजधानी का नाम पेशावर था, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन है, कृषाण काल में किस कला शैली का विकास हुआ। तो कृषाण काल में गंधार कला शैली का विकास हुआ। आगे हमारा नौवां क्वेश्चन है, गंधार कला शैली किस धर्म के साथ संबंधित थी। बौद्ध धर्म के साथ गंधार कला शैली संबंधित थी। आगे हमारा क्वेश्चन है दसवां, कनिष्क का राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। कनिष्क का राज्य मध्य एशिया में खुरासान से लेकर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस शासक को धनुष, पगड़ी, कोट एवं चप्पलों के साथ सिक्के पर दर्शाया गया था। कनिष्क को दर्शाया गया था धनुष, पगड़ी, कोट एवं चप्पलों के साथ सिक्के पर। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश के तीसरे संस्थापक का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे शासक का नाम था। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री वाहन किसके शासनकाल में आया था। चीनी यात्री वाहन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आगे 15वां क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री वाहन का कार्यकाल कितना था। चीनी यात्री वाहन का कार्यकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक था। आगे है हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को धनुषधारी के साथ सिक्के पर दर्शाया गया। चंद्रगुप्त को सिक्के पर दर्शाया गया था धनुषधारी के साथ। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की महत्वपूर्ण विजय कौन सी और कब हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय की महत्वपूर्ण विजय शकों पर 388 ईस्वी से 410 ईस्वी तक हुई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है 18वां, किस विदेशी आक्रमणकारी जाति ने गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। तो हून जो थे उन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन में योगदान दिया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, हून किन दो बातों में गुप्त साम्राज्य के सैनिकों से अग्रणी थे, यानी कि उनसे निपुण थे। घुड़सवारी तथा तीर अंदाजी में हून गुप्त साम्राज्य के सैनिकों से अग्रणी थे। आगे हमारा क्वेश्चन है 20वां, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों के प्रशासकों के कौन से दो नाम थे। कुमार मात्य तथा उपारिक महाराज। इसी प्रकार आगे हमारा 21वां क्वेश्चन है, प्रांत प्रशासक के पद पर किसे नियुक्त किया जाता था। इसका आंसर है, इस पद पर राजकुमार को नियुक्त
किया जाता था। आगे है हमारा 22वां क्वेश्चन, गुप्त काल में भारत का व्यापार किनसे था? तो गुप्त काल में भारत का व्यापार रोम, बर्मा, चीन तथा श्रीलंका के साथ हुआ करता था। आगे है 23वां क्वेश्चन, गुप्त काल में विदेशों को कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? तो गुप्त काल में विदेशों को नील, गर्म मसाले, हाथी दांत, रेशमी कपड़ा तथा औषधियाँ जो कि वस्तुएं हैं निर्यात की जाती थी। आगे है 24वां क्वेश्चन, किन 4 किस्मों का कपड़ा बनाया जाता था गुप्त काल में? तो गुप्त काल में सूती, रेशम, मलमल एवं लिनन का कपड़ा जो कि बनाया जाता था। आगे हमारा क्वेश्चन है 25वां, मनु की लिखी पुस्तक का नाम क्या है? मनु की जो लिखी पुस्तक है उसका नाम मनुस्मृति है। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति पुस्तक में समाज के किस वर्ग को पहल दी गई है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण वर्ग के समाज को पहल दी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है 27वां, गुप्तकालीन 2 प्रख्यात चिकित्सकों के नाम लिखें। पहला जो है चरक, दूसरा है सुश्रुत। पहला है चरक और दूसरा है सुश्रुत। लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो लौह स्तंभ की ऊंचाई 23 फुट से अधिक है। आगे हमारा 29वां क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली के समीप महरौली में स्थित है। आगे 30वां क्वेश्चन है, हिंसे से क्या तात्पर्य था? हिंसे से तात्पर्य अंक 5 से है। इसी प्रकार हमारा 31वां क्वेश्चन है, हिंसे का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो हिंसे का आरंभ भारत से हुआ था। आगे 32वां क्वेश्चन, गुप्त काल में संस्कृत किस वर्ग की भाषा थी? तो गुप्त काल में संस्कृत ब्राह्मणों तथा कुलीन वर्गों की भाषा थी। आगे 33वां क्वेश्चन है, पुराणों का संकलन किस काल में हुआ था? पुराणों का संकलन गुप्त काल में हुआ था। आगे 34वां क्वेश्चन है, पुराण किस काल में लिखे गए थे? पुराण जो हैं भविष्य काल में लिखे गए थे। 35वां क्वेश्चन, महाभारत तथा रामायण का संकलन किस काल में हुआ? महाभारत तथा रामायण का संकलन गुप्त काल में हुआ था। आगे है 36वां क्वेश्चन, कालिदास की 2 प्रख्यात रचनाओं के नाम क्या थे? तो कालिदास की 2 प्रख्यात रचनाओं के जो नाम हैं, पहला अभिज्ञान शकुंतलम तथा दूसरा मेघदूत। आगे हमारा क्वेश्चन है 37वां, कालिदास से पूर्व संस्कृत के 2 प्रख्यात नाटककारों के नाम क्या थे? तो इसका सही आंसर आएगा अश्वघोष तथा भास थे। 38वां क्वेश्चन, गुप्त काल में अधिकतर बोधि साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो गुप्त काल में अधिकतर बोधि साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार से 39वां क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ किन 2 स्थानों की गुफाओं में मिलती हैं? इसका सही आंसर होगा अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन आगे है, गुप्त काल में दक्षिण की किस भाषा में साहित्य लिखा गया है? तो गुप्त काल में दक्षिण की जिस भाषा में साहित्य लिखा गया है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।